कौन जीतेगा घोसी का ताज, कौन पहनेगा घोसी का ताज, इस पर वहां कवरेज में हूं आपके साथ त्रिशला यादव। घोसी की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज महामुकाबला सीधा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, जहां बड़े नेताओं की साख जो है वो ताक पर है, वहीं दूसरी तरफ आज महामुकाबला भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं की साख दांव पर है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता शिवपाल यादव ने पूरा दमखम जहां पर घोसी में लगा दिया था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में थे। ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जब कुछ ही घंटों बाद ये पता चलेगा कि आखिर घोसी का ताज किसके सर सजेगा। पोस्टल बैलेट की गिनतियां पूरी हो चुकी हैं और बड़ी खबर घोसी से, घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। पहले राउंड में वोटों की गिनती पूरी, सपा पहले राउंड में बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 178 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 3,381 वोट मिले हैं। बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 3,203 वोट मिले हैं। ये रुझान हम आपको पहले राउंड की गिनती से बता रहे हैं। पहले राउंड में वोटों की गिनती पूरी। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। 178 वोटों से सुधाकर सिंह फिलहाल आगे हैं। ये पहली मार्जिन हम आपको बता रहे हैं दोनों प्रत्याशियों के बीच। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 3,381 वोट मिले हैं। बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 3,203 वोट मिले हैं। और ये चुनाव मात्र दो प्रत्याशियों के बीच नहीं है, दो गठबंधन, दो पार्टियों के बीच की है। बात साख की है उत्तर प्रदेश में, बात 2024 के सेमीफाइनल की है। इसलिए ये सीट तमाम एस्पेक्ट में, तमाम एंगल से, तमाम मुद्दों के लिए बेहद ही अहम हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये चुनाव मात्र दो प्रत्याशियों के बीच नहीं है, ये दो पार्टी, दो गठबंधन के बीच में है। जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने एक बार पहले भी दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताया था, लेकिन फर्क इतना था कि उस वक्त उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताया था और इस बार दारा सिंह चौहान को वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जिताएंगे। ये दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान 2022 में सपा के साथ थे और इस बार जब उपचुनाव हो रहा है तो ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में देखना होगा नतीजे क्या होंगे। ऐसे में नतीजे और दिलचस्प हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी जनता की नजर इस पर टिकी है। 2024 के सेमीफाइनल के रूप में इसे देखा जा रहा है और पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है और हमारे सहयोगी सिमाब पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सिमाब, पहली रुझान में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, हालांकि देखिए पहला रुझान है, आगे अभी बाकी है। देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती है और इसमें जो है वो तमाम लोग जो है अपने हिसाब से वोट देते हैं। सरकारी कर्मचारियों का वोट होता है ये, तो उस हिसाब से सुधाकर सिंह को जो है वो लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है। हालांकि बहुत मामूली वोटों से वो आगे हैं, लेकिन आगे हैं, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब जब ईवीएम खुलेंगी तब वोटों की गिनती का सिलसिला बढ़ेगा तेजी के साथ और उस वक्त पता चलेगा कि लोगों ने सुधाकर सिंह को पसंद किया है या दारा सिंह चौहान को पसंद किया है, क्योंकि अब थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे ईवीएम के और जब रुझान आएंगे तो उसमें संख्या भी बढ़ेगी कि किसको वोट कितने ज़्यादा मिले। तो ऐसी सूरत में अब सिलसिला जारी है और इंतज़ार करने का जो है वो सिर्फ समय बचा हुआ है, थोड़ा इंतज़ार है और उसके बाद फिर पता चलेगा कि किसको कितना वोट मिल पाया है। बिल्कुल, और समाप्त देखिए मात्र 178 वोटों का फर्क है दोनों नेताओं में और ये जो चुनाव है मात्र दो प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो गठबंधन, दो पार्टी और कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव 2024 के एस्पेक्ट से भी बेहद अहम है। जी बिल्कुल, घोसी का उपचुनाव पे जो निगाहें हैं वो पूरे देश की हैं, क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए का जो मामला चल रहा है उसको लेकर अब सारे राजनीतिक दल का फोकस जो है उत्तर प्रदेश के घोसी चुनाव में था, क्योंकि घोसी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार लगी हुई थी, उसके सारे मंत्री लगे हुए थे, मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भी यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। शिवपाल यादव ने तो खैर डेरा डाल रखा था, डिप्टी सीएम दोनों थे और
भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा यहाँ पे मौजूद था। तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई हो गई थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसके सर जो है वो सेहरा बंधेगा जीत का। इसी तरह से पूरे देश की निगाहें घोसी उपचुनाव में है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतती है या हारती है, और अगर यहाँ पे जो भी चुनाव जीतेगा वो हम आपके पास आएंगे। एक बार जरा दर्शकों को हम बता दें कि पहला रुझान क्या है। पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को 3,203 वोट मिले हैं, और पहले ही राउंड के रुझान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 3,381 वोट मिले। हालांकि ये पोस्टल बैलेट के हवाले से नतीजे हम आपको बता रहे हैं। ये पहला रुझान पोस्टल बैलेट के हवाले से है, बाकी ईवीएम खुल चुकी है, मतगणना जारी है, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे के नतीजे क्या है। और ये पहला रुझान हम आपको बता रहे हैं। पहले रुझान के हवाले से ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 3,203 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 381 वोट मिले हैं। और सिमाब, हालांकि ये जो रुझान है, ये जो अपडेट है, हमने दर्शकों को जो बता रहे हैं, ये पहले राउंड की या फिर यूं कह ले पोस्टल बैलेट की गिनती के हवाले से है। आगे नतीजा अभी बाकी है। कभी भी ऐसे में दाव पलट जाता है, बाजी पलट जाती है। क्या कुछ माहौल, क्या कुछ अपडेट? ईवीएम खुलने शुरू हो गए हैं। ये जाहिर है ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं और अब काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, और थोड़ी देर में उसके भी अपडेट आना शुरू हो जाएंगे। और जाहिर है कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती होती है वो सरकारी कर्मचारी उसको वोट देते हैं। उससे ये पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको वोट नहीं किया, सुधाकर सिंह को वोट ज़्यादा किया। तो ऐसी सूरत में बहुत कम मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अब जब ईवीएम खुलेगी तो मार्जिन जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। अगर जो भी प्रत्याशी होगा उसका जो है वो मार्जिन काफी तेजी के साथ बढ़ता या घटता है। तो अब जब गिनती भी तेजी के साथ होती है, ऐसी सूरत में अब थोड़ी देर में जब मतदान के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे ईवीएम के, तो उस वक्त सही चीजों की पूरी जानकारी हो पाएगी और लगभग 12 बजे तक ये बात साफ होनी शुरू हो जाएगी कि किसके पक्ष में चुनाव हो रहा है और किसके पक्ष में चुनाव जो है वो जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अभी काउंटिंग फिलहाल चल रही है और आने वाले समय में थोड़ी देर में ये सब चीजों की जानकारी भी हो जाएगी। बिल्कुल। और सिमाब, धड़कनें बड़ी हुई होंगी प्रत्याशियों की इस वक्त, और धड़कन एक किसी और की भी बड़ी होगी। एनडीए गठबंधन के एक नेता है जो अपने बेअंदाजी के लिए, अपनी तल्ख टिप्पणी के लिए बड़े पॉपुलर है, और जो लगातार आपने देखा था प्रचार के दौरान भी। इस वक्त धड़कनें तो तमाम लोगों की बड़ी होंगी। सिमाब, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है तो जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर का जो कद होगा वो आसमान पे होगा, और अगर हारती है तो ओम प्रकाश राजभर का कद जो है वो जमीन पे होगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूर्वांचल पे, उस पे वो दावा करते हैं कि पूर्वांचल हमारा है, पूर्वांचल में हमारा सबसे ज्यादा वोट बैंक है, घोसी, मऊ, बलिया, बनारस, इस तरह से वो नाम गिनाते हैं कि यहाँ पे सब जगह पर राजभर समाज का वोट बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है कि उनका कद, अगर ये चुनाव हारते हैं तो कद में कहीं ना कहीं कमी आएगी, नहीं तो उनका कद बढ़ेगा। अभी मंत्री भी बनना है तो सीना ठोक के फिर जो है वो विभाग मांगेंगे ओम प्रकाश राजभर कि हमको ये विभाग चाहिए, हम चुनाव जिता के लाए हैं। अगर चुनाव हारते हैं तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपने हिसाब से उनको विभाग देगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नेताओं के मन में रहती हैं। बहरहाल जब मतगणना होगी और अगर चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो ओम प्रकाश राजभर का जो है वो कद काफ़ी बढ़ेगा, और अगर हारती है तो कद घटेगा और शिवपाल यादव का कद जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कैंप किया है और अपनी बातों को रखा और लोगों के बीच में रहे। बिल्कुल। और समाप्त एक बात मुझे याद आ रहा है, हालांकि अभी तो मतगणना चली, धड़कनें बढ़ी है। जब सत्र चल रहा था अभी विधानमंडल का, ओम प्रकाश राजभर ने एक गाना गाया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर एक बार और ये गाना गा ही देंगे जैसे नतीजा आएगा, और अगर वो जीत दर्ज कर पाते हैं तो। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आउटर कॉर्डन है, इनर कॉर्डन है, उसके बाद में जो आइसोलेशन कॉर्डन है उसके हिसाब से व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ मेनली जो RAF को डिप्लॉय किया गया है, BSC को डिप्लॉय किया गया है,
और जो यहाँ जिला पुलिस है उसको किया गया। उसके अलावा बहुत सारी पेट्रोलिंग पार्टी निकली है जिले में, जो शहर जो मेनली शहर में निकली हुई है, तो देख रही है कि कोई कहीं भीड़ ऐसी कोई इकट्ठी नहीं हो रही है, कोई रूमर मॉन्गरिंग या अफवाह फैलाने का काम तो नहीं हो रहा है। बाकी पर्याप्त जो एंटी-राइट इक्विपमेंट के साथ हो सकती है वो रिजर्व में हमारे पास है, क्योंकि पुलिस लाइन बिल्कुल सामने पुलिस लाइन ही है, तो रिजर्व लाइन भी हमारे में रिजर्व फोर्स भी है। तो एक तरह से कहें तो हम लोग किसी भी तरह की उससे निपटने में सक्षम है और प्रथम दृष्टया कोई ऐसी चीज होने नहीं दी जाएगी जो कोई दिक्कत पैदा हो।